नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। मथुरा में आज अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने न्यायालय गेट के बाहर जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की अध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद उन्हें प्रेरणा ली है कि जब तक चोटी नहीं बांधेंगी, जब तक वह अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करा देंगी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पहले वृंदावन थाने का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पुलिस उन्होंने न्यायालय की शरण ली और कई महीनों की लड़ाई के बाद अब न्यायालय ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दायर किया है, जिसमें अब अगली सुनवाई 1 जनवरी को होगी। न्यायालय द्वारा अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेने पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने न्यायालय के आदेश का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि अब मामला दर्ज होने के बाद वह चोटी बांधेंगी। देखा तो वो कहते हैं कि 14 साल की बेटी की शादी करनी चाहिए। 24 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो वो हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि 24 साल की लड़कियों की शादी हो रही है, क्या हर बेटी एक सी है? सारी बेटियों पे धब्बा लगा दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुम कथा तक मतलब रखना चाहिए, कथा से आगे कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए कि बहन बेटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अगर तुम्हें समझाना है तो एक अंत में समझाओ, तुम भरी मंच पे लड़की की और किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करोगे। तो मैं तो जो कहते हैं आप कथा तक मतलब रखो। तो मैंने उसी टाइम पे एक संकल्प ले रखा था कि जब तक हमारे इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम चोटी नहीं बांधेंगे, तो इनके जो हाई कोर्ट के वकील आ रहे हैं तो वो हमें चैलेंज करके चले गए कि आप ये सपना भी मत देखना कि आपकी कभी चोटी बंधेगी। तो मैंने भी उनको चैलेंज किया था, इसी कोर्ट में इसी जगह हम चोटी करके जाएंगे, आपको भी पता चलेगा कि मैं इन पे मुकदमा जरूर लिखा जाएगा। क्योंकि जो भी न्यायालय आदेश देता वो अच्छे के लिए देता और जो भी करता सोच समझ के करता। तो मैं इन चीजों से बहुत खुश हूँ और शायद 1 तारीख को जो होगा सो अच्छे के लिए होगा। ने माफी भी मांगी और आपके विरोध ऐसे तो वो माफी मांगते रहते हैं, हमेशा माफी मांगते आए और मांगते रहेंगे। तो अगर गलतियां मत करो तो आपको माफी मांगनी पड़े। आप तो इतने बड़े साधु संत हो और साधु होने के बाद में तुम महिलाओं पे टिप्पणियां करते हो तो गलत बात है ना। तो ऐसे क्यों बात करते हो? अगर कोई ये मौलाना कह देता तो अबे लतवा के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता। अभी तो ये इतने तब भी है कि इनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। क्या मांग करते हैं आप? मैं तो मांग ये करते हैं कि जेल जाने चाहिए और जो माफी तो मांगते रहेंगे। इनका माफी मांगने का काम गलत बोलते हैं और माफी मांगते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इनको जेल भेजना चाहिए, मुकदमा लिखे और जेल भेजा जाए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है एडवोकेट मनीष कुमार गुप्ता। मनीष जी, क्या प्रश्न था अनिरुद्धाचार्य को लेकर? अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा महिलाओं को लेकर के एक अभद्र टिप्पणी की गई थी कुछ महीने पहले, जिसमें ये कहा गया था कि महिलाओं की उम्र जिस समय 25 साल की होकर के आती है तो महिलाएं 4 जगह मुंह मार के आती हैं। पहले महिलाओं की शादी 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। इस प्रकरण को लेकर के महिला संगठनों में काफी उबाल आ गया था। बार एसोसिएशन मथुरा के द्वारा इसका पुतला फूंका गया था। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान उत्तर प्रदेश के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया था और ये कहा गया था कि इससे अभद्र टिप्पणी ज्यादा कोई और बोल नहीं सकता है। इन सभी प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए आगरा की हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर जी के द्वारा एक याचिका सीएम साहब की अदालत में डाली गई। उस याचिका 173(4) बीएनएसएस की धाराओं के अंतर्गत डाली गई थी, जिसमें कोर्ट ने इन सभी बातों को ध्यान में रखा और इनको बयान के लिए बुलाया। पुलिस ने अनिरुद्धाचार्य जी के बयान लिए। इसमें अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 का हवाला दिया गया, अपनी सफाई पेश की गई। लास्ट में ये कहा गया कि मुझसे गलती हो गई है, इसकी मैं माफी मांगता हूँ। क्योंकि माफी की तो फिर सजा होती है, गलती की जो माफी नहीं होती है। माफी किस लिए मांग रहे हैं आप? पहले अभद्रता कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 1 जनवरी 2026 को मीरा राठौर को अपने बयान के लिए न्यायालय में बुलाया गया है। ये सब प्रकरण है। इसके बाद में अब न्यायालय 202 के बयान लेगी, यानी कि बीएनएसएस की धारा 223, 224, 25, 26 में इन पे